हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में प्रतियोगी परीक्षाओं और छात्र जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी खबरें यहाँ पर आ चुकी हैं। आपको हर एक खबर से रूबरू करवाएंगे, लेकिन इसके पहले जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं बेहतरीन स्टडी गाइड। इसकी खास बात करें तो बाल विकास, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण के जो पाठ्यक्रमानुसार थियरी हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से दिए गए हैं। 3000 से अधिक अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनकी व्याख्या भी है। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर भी हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसका बकायदा आपको चार्ट भी देखने के लिए मिलता है। ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑफलाइन के लिए नज़दीकी बुक स्टॉल पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। वहां से लिंक पर क्लिक करें, बुक्स को परचेज करें और साथ ही साथ दिए गए नंबरों पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से सब्जेक्ट वाइज यूपी टेट की बुक्स भी आपको मिलेंगी और साथ ही साथ 10 मॉडल प्रैक्टिस पेपर की एक बुक आपको अलग से प्रोवाइड की जाएगी। तो जिस किसी में आपकी दिलचस्पी है, बुक को परचेज करें और अपनी प्रेपरेशन को बूस्ट करें चच्चू पब्लिकेशन की बेहतरीन बुक्स के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा की। जी हाँ दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज किए जा चुके हैं। कल डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन देर रात से सर्वर को दुरुस्त किया गया और अब आप बिना किसी हिचक के, बिना किसी अड़चन के अपने एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें और फाइनली आप अगर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भूल गए हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है। आप सीधे से यहाँ पर आई बटन पर चेक कर लें और साथ ही साथ स्क्रॉल डाउन करके वीडियो सेक्शन में भी देख लें। तो अब दोस्तों, यहाँ पर हम बताने वाले हैं 50% मामले के बारे में। दोस्तों, अगर आज समाचार पत्रों का हम संज्ञान लें तो यहाँ पर साफ तौर पर दर्ज है 50% से कम वालों को भी मौका दें कोर्ट। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अशासकीय जूनियर हाई स्कूल के 17 अक्टूबर को 1894 पदों के लिए आयोजित सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा में स्नातक में 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति के.जे. ठाकर और न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र की खंडपीठ ने सुरेंद्र कुमार पटेल, जगन्नाथ शुक्ल व अन्य कई की याचिकाओं की सुनवाई पर दिया है। दर्जनों अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। याचियों की ओर से अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि अशासकीय जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन की अनुमति दी गई है जिनके स्नातक में 50% या उससे ज़्यादा अंक हैं। एनसीटी ने 2009 के रेगुलेशन के तहत बीएड के लिए स्नातक में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने नीरज कुमार राय के केस में इस नियम को सही नहीं माना और इसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानते हुए रद्द किया था। इसके बाद एनसीटी ने 11 नवंबर 2019 को अधिसूचना जारी कर कहा कि स्नातक में 50% से कम अंक करने वाले बीएड भी आवेदन कर सकते हैं। मांग की गई है कि एनसीटी की अधिसूचना के आलोक में उन अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए जिनके स्नातक में 50% से कम अंक है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक हिसाब से समाचार पत्रों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सभी 50% से कम अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ऑर्डर की जैसे कॉपी मिलती है कि ऑर्डर में स्पष्ट तौर पर जज साहब ने क्या कुछ लिखाया है, पेटिशनर बेस्ट रिलीफ है या सभी को कॉमन ऑर्डर दिया है। अगर कॉमन ऑर्डर जज साहब ने दिया है तो बहुत ही बेहतरीन होगा और यही सबसे बेहतर न्याय होगा। लेकिन देखते हैं, ऑर्डर की कॉपी जैसे मिलेगी आपको अपडेट कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों, अब हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आखिरकार क्यों ज़रूरत है। मानक 30 का है, 80 बच्चों को एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। केंद्र सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद में 80,000 शिक्षकों को सरप्लस बताया है। जिले में स्थिति एकदम उलट है। यहाँ एक शिक्षक पर 80 से 100 छात्रों को पढ़ाने का जिम्मा है। कई तो विद्यालय ऐसे हैं जो शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहे हैं। यहाँ स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। जिले में 1144 परिषदीय विद्यालय हैं जहाँ 5600 शिक्षक हैं, 1700 शिक्षा मित्र हैं, 391 अनुदेशक हैं, जबकि कुल बच्चों की संख्या 1,94,000 है। वहीं 50 विद्यालय लंबे समय से प्रधानाध्यापक विहीन हैं। प्राथमिक विद्यालय घमहापुर में
प्रधानाध्यापक कालिंदी देवी मार्च 2021 में पदोन्नति का इंतजार करते करते सेवानिवृत्त हो गई। मछोदरी के मॉडल प्राइमरी स्कूल में भी यही हाल है। शिक्षकों को लेकर जोन बार बात करें तो वरुणापार में 10 ऐसे विद्यालय हैं जहां एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जबकि 4 विद्यालय शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहे हैं। तो ये दोस्तों स्थितियां हैं। जमीनी हकीकत ये है कि 80-80 बच्चों को एक एक जो है टीचर पढ़ा रहे हैं। कई स्कूल शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहे हैं, जो सीधे से आरटीई एक्ट का उल्लंघन है कि यहाँ पर जो टेट क्वालिफाइड होंगे वही अध्यापन कार्य कर पाएंगे 1 to 5 के लिए। तो इस वजह से जब आपके पास डीएलएड, बीएड, बीएलएड के लाखों स्टूडेंट्स बेरोजगार पड़े हुए हैं, शिक्षक भर्ती की मांग भी कर रहे हैं, तो ऐसे में शिक्षक भर्ती का आना बहुत ही जल्दी तय माना जा रहा है। तो देखते हैं कब तक यहाँ पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, लेकिन इसकी मांग लगातार जारी है और मांग काफ़ी तेज हो गई है। अभ्यर्थी एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर जो रिपोर्ट है कमेटी की अगर वो सार्वजनिक नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिससे कि नई भर्ती का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो सके। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे 68 लाख युवाओं को मिलेंगे टैबलेट व स्मार्टफोन। जेम पोर्टल से होगी खरीद, विशेषज्ञों की समिति गठित हो चुकी है। तकनीकी शिक्षा में देखिए डिग्री कोर्सेज में इतने मिलेंगे 1,95,000, तकनीकी शिक्षा डिप्लोमा कोर्सेज में 2,29,000 और इसके बाद 5 लाख कौशल विकास विभाग में, और इसके बाद यहाँ पर कौशल विभाग से प्रशिक्षित में 3 लाख, सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को यहाँ पर जो है 1 लाख, वहीं पर आईटी में प्रशिक्षणरत हैं 1,29,000, चिकित्सा शिक्षा में 1,34,000। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर टैबलेट का वितरण होने वाला है। अब देखते हैं किसको क्या मिलता है, लेकिन 1 करोड़ जो कहा जा रहा था तो वो घटकर 68 लाख ही हो गए हैं। मतलब 68 लाख ही टैबलेट और स्मार्टफोन अब मिल पाएंगे। अब दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर भी स्नातक में 50% से कम अंक वालों को भी परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया गया है, और यहाँ पर कोई याची जैसी चीज़ें नहीं लिखी गई हैं, कॉमन ऑर्डर ही नज़र आ रहा है। वहीं पीएनपी ने वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी किए हैं और यहाँ पर 688 केंद्रों में 49 केंद्रों पर द्वितीय पाली का एग्ज़ाम होगा। 688 पर सहायक अध्यापक का, 49 केंद्रों पर प्रधानाध्यापक का। और सचिव पीएनपी को दिया ज्ञापन। देखिए जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में स्नातक स्तर में 50% से कम अंक सीमा वालों में वंचित अभ्यर्थियों से तत्काल आवेदन लेने की मांग को लेकर युवा मंच अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतियोगियों ने पीएनपी सचिव को ज्ञापन दिया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को भी पत्र लिखकर ट्वीट कर जूनियर प्रबंधकीय शिक्षक भर्ती में आवेदन से वंचित सभी छात्रों को मौका देने और परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी है। युवा मंच के अध्यक्ष का दावा है कि सचिव ने इस संबंध में विधिक राय लेकर पारित आदेश को लागू करने का पूरा भरोसा यहाँ पर दिया हुआ है। सीएचएसएल की अगर बात करें 2020 टीयर 2 की परीक्षा 9 जनवरी को होगी। एसएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है। राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 5 विषयों की जो उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी गई है। बुधवार देर रात को सामान्य अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान विषय के चारों सीरीज की प्रश्न पुस्तिका की जो उत्तर कुंजी हैं वो जारी कर दी गई हैं। उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं, तो इसके लिए देख सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आप सभी को एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब फैमिली की तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएं, और नवरात्रि पर माँ दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूरी करें, यही हमारी दुर्गा जी से प्रार्थना है। अब यहाँ पर मानदेय की बात करें तो शिक्षा मित्रों को अक्टूबर में नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। 1,000 रुपये इनका मानदेय बढ़ाया गया है, तो ये अक्टूबर माह में नहीं मिलेगा, ये नवंबर माह से मिल पाएगा। अगस्त में अनुपूरक बजट वगैरह की ये सारी चीज़ें हुई थी। यहाँ पर असल मामला देखिए, संस्कृत विद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए जीआईसी में इंटरव्यू देने पहुंचे अभ्यर्थी संस्कृत के शिक्षक बनने पहुंचे, श्लोक ना बोल सके। देखिए सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में संविदा शिक्षक बनने के लिए पहुंचे अभ्यर्थी संस्कृत में अपना पूरा परिचय तक नहीं दे सके। राजकीय इंटर कॉलेज में बुधवार से साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू हुई। 6 सदस्यीय इंटरव्यू ने साक्षात्कार लेना शुरू किया तो एक के बाद एक अभ्यर्थी की जुबान लड़खड़ाने लगी।
तो ये हाल है दोस्तों, इंटरव्यू संस्कृत के टीचर बनने जा रहे हैं लेकिन संस्कृत का ही यहाँ पर कायदे का नॉलेज दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा मामला, एससी कोटे में चयन पर मांगा जवाब। देखिए गोरखपुर विश्वविद्यालय डीडीयू में अगर यहाँ पर हम बात करें तो डीडीयू में शिक्षक भर्ती के दौरान सामान्य श्रेणी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के एससी कोटे में चयन का मामला गरमा गया है। इस चयन को दूसरे अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि चयन कैसे हुआ, चयन के अंतिम चरण में अभ्यर्थी को की कैटेगरी कैसे बदल गई। इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन को कोर्ट को 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करना होगा। तत्कालीन कुलपति ने दी है मंजूरी, प्रक्रिया के अंतिम चरण में नहीं बदल सकता संवर्ग। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा मामला है। एससी वर्ग में चयनित एक छात्र ने 2014 में आवेदन किया। उसने आवेदन सामान्य श्रेणी में किया, इसी श्रेणी की फीस जमा की। इसके बाद 2016 में आवेदन में पुराने आवेदकों को ही पहले आवेदन सूची में शामिल कर लिया गया। वर्ष 2017 में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई। सामान्य कोटे में हुआ दाखला। साक्षात्कार में याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थी आदित्य नारायण क्षितिजेश ने बताया कि चयन साक्षात्कार के जरिए हुआ है। चयनित अभ्यर्थी का नाम सामान्य कैटेगरी के आवेदकों की सूची में था। साक्षात्कार भी सामान्य संवर्ग में हुआ। साक्षात्कार के कुछ दिन पूर्व अभ्यर्थी ने आरक्षित संवर्ग का होने का दावा किया। चयन के अंतिम चरण में किसी आवेदक की कैटेगरी नहीं बदली जा सकती। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।